नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन और जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशंस दिखा रहे थे बाजारों में डेफिनेटली भारी गिरावट के ही संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। बट ऊपरी स्तरों से, इनफैक्ट मैं कहूंगा निचले स्तरों से बहुत ही शानदार रिकवरी एसजीएक्स निफ्टी में भी करीबन 80-90 अंकों की आती हुई दिखी है। और डाउ फ्यूचर्स हो सकता है कि इस चीज का इंडिकेटर हो, क्योंकि 64 अंकों की तेजी डाउ फ्यूचर्स में भी आती हुई दिख रही है। जब हम सुबह एसजीएक्स निफ्टी खुला था तो 200-210 पॉइंट्स के यहाँ पर आसपास गिरावट थी। अब आप देखिए ऑलमोस्ट 128 अंकों की ही गिरावट रह गई है। तो देखना होगा कि बाजार जब खुलते हैं तो किस तरह से ट्रेड करते हैं। हालांकि जो क्रेडिट स्विस को लेकर चिंता है ग्लोबल बाजारों में, उसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में हमें शुक्रवार के सत्र में भारी गिरावट का एक्सपीरियंस करने को मिला। ऑलमोस्ट 0.25% तक की गिरावट डाउ जोन्स में आती हुई नजर आई थी आशीष। और कहीं ना कहीं अब यही इंडिकेशन है कि देखना होगा कि आज हमारे यहाँ पे भारतीय जितने भी बैंक्स हैं इन पर क्या असर पड़ता है। बट डेफिनेटली जिस तरह का मूड माहौल शुक्रवार के सत्र में बना था, मोमेंटम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। मोमेंटम स्ट्रांग है, रिकवरी थोड़ी बहुत डाउ फ्यूचर्स में, लेकिन अभी भी एसजीएक्स निफ्टी 125 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। शुरुआत में 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट थी। तो कुशल, सबसे पहले बताइए कैश में क्या खरीद रहे हैं आप? देखिए, कैश स्पेस में मैं खरीद रहा हूं पैकेजिंग फिल्म्स की कंपनी कॉस्मो फर्स्ट। अब यहाँ पर कॉस्मो फिल्म्स था पहले नाम, अब ये कॉस्मो फर्स्ट बन गया है। डेफिनेटली यहाँ पर ये इसको खरीदने की वजह यही बन रही है कि जो स्पेशलाइज्ड बोपट लाइन है वो इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है और 30,000 मीट्रिक टन पर एनम की क्षमता के साथ इसकी शुरुआत की है। तो डेफिनेटली जिस तरह का कैपेसिटी एक्सपेंशन किया गया है और अब जो कमर्शियल वे में इनका प्रोडक्शन हो रहा है, इनके आगे चलकर रेवेन्यूज पर इसको बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से कॉस्मो फर्स्ट खरीदारी करने की राय है। 900 रुपए के टारगेट के लिए 862 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। आशीष, आपने क्या लिया? खरीद रहा हूँ हुडको। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। कुछ ज्यादा बड़ी अपसाइड नहीं है, लेकिन दिन के दौरान 1 रुपए तक का मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने धारावी रीडेवलपमेंट के लिए ग्लोबल टेंडर जो है जारी कर दिया है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, धारावी रीडेवलपमेंट की बात हम सालों से सुन रहे हैं, 15-20 साल हो गए इसको सुनते सुनते। अभी तो कुछ कॉन्क्रीट हुआ नहीं है, लेकिन खबरों का इंपैक्ट आता है। बाजार पूरा सेंटिमेंट ड्रिवन है, तो हुडको यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 36 के लक्ष्य के लिए 35 रुपए का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं फ्यूचर्स की तरफ, और फ्यूचर्स में देखिए बिकवाली करनी है। आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर फ्यूचर्स में लेंगे शॉर्ट पोजीशंस, क्योंकि कमजोर बाजार में कोई स्ट्रेंथ दिखाए तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अच्छे बाजार में कोई लगातार गिरे तो उसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड फ्यूचर्स बाजार के किसी भी बाउंस बैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन जब बाजार में गिरावट आती है तो सबसे आगे होता है। तो यहाँ पर आप जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। 1138 रुपए का लक्ष्य है और 1160 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में शॉर्ट करके चलना है और मेरी तरफ से शॉर्ट करना है एमजीएल का काउंटर। दरअसल यहाँ पर डेफिनेटली जिस तरह से नेचुरल गैस प्राइसेस बढ़े हैं उसका तो नेगेटिव इंपैक्ट इन पर होता हुआ दिख ही सकता है। बट लार्जली जो बड़ा फोकस एमजीएल को लेकर है, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो पीएनजीआरबी है, जो रेगुलेटर है नेचुरल गैस का, वो उन्होंने पाइप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने को कहा है कंपनी को, और अगले 2 महीनों में करीबन 330 करोड़ रुपए इनको चुकाने होंगे। तो ऐसी सोर्सेज से खबर आ रही है, कुछ मार्केट में रिपोर्ट चल रही हैं। तो इसका जो नेगेटिव सेंटिमेंटल इंपैक्ट है आपको एमजीएल पर आता हुआ दिख सकता है। तो 810 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर बिकवाली कीजिए। 848 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए, फ्यूचर्स की कैटेगरी पूरी हो गई है, बढ़ते हैं अपनी अगली डेरिवेटिव कैटेगरी जो है ऑप्शंस की। और ऑप्शंस में मुझे पसंद आ रहा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का काउंटर, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल जितनी एक्सपेक्टेशंस थी इनसे कि भाई आप जो नंबर्स लेकर आएंगे वो रिलेटिवली कमजोर रहेंगे, उसके मुकाबले कंपनी ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। और हाईएस्ट एवर सितंबर सेल्स कंपनी ने क्लॉक इन की है 12,000 इनफैक्ट 232 यूनिट्स ये यहां पर बेचते हुए नजर आए हैं। तो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ इनकी बिक्री आंकड़ों में आती हुई दिख रही है। तो इसका 2120 रुपए का एट द मनी कॉल ऑप्शन आपको खरीदारी करनी है। 94 रुपीज की प्राइसिंग है। 110 रुपए के टारगेट के लिए खरीदिए, 85 रुपए स्टॉप लॉस। तो ऑप्शंस के माध्यम से जो स्टॉक मैंने चुना है वो भी है बिकवाली वाला, और यहाँ पर श्रीराम ट्रांसफर फाइनेंस, यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से करेंगे बिकवाली। 1180 रुपए का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से बाजार में गैप डाउन ओपनिंग के संकेत देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि चुनिंदा बैंक्स और एनबीएफसी में आपको गिरावट देखने को मिले। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। 1180 की जो पुट ऑप्शन है खरीदेंगे 63 रुपए के लक्ष्य के लिए। 49 रुपए का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपको जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं टेक्नोपिक की ओर पे। तो टेक्नोपिक पे ऐसा स्टॉक चुना है जिसका वीकली चार्ट बढ़िया है, डेली पर कुछ समझ भी नहीं आएगा, और आज यहाँ पर डेली पर एक और लाल कैंडल बनने की संभावना है। लेकिन अगर आज के बाद बाजार में धीरे थोड़ी बहुत रिकवरी भी आती है तो
तो वीकली चार्ट का जो ट्रेंड है वो दोबारा रिज्यूम होते नजर आएगा। IRCTC में लग रहा है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, एक मौका मिल रहा है अच्छे करेक्शन के बाद। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि खरीदारी करके चल सकते हैं। 100 रुपये तक की अपसाइड यहाँ पर बड़ी क्लियरली नजर आ रही है, लेकिन वीकली चार्ट एक बार जरूर देखेगा तब आपको सेटअप समझ में आएगा। 800 रुपये का लक्ष्य है और स्टॉप लॉस लगाना है आपको, ज़्यादा दूर का नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं आप करीब 680 रुपये का। 800 रुपये के लक्ष्य के लिए IRCTC खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए IRCTC इसमें खरीदारी करने की राय है आशीष की तरफ से। इसी कैटेगरी में मैंने चुना है पूना वाला फिनकॉर्प का काउंटर। हालांकि जिस तरह से ग्लोबल मंदी अभी नजर आ रही है, हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट आपको इनिशियली नजर आए, पर उसके बाद आप यहाँ पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। बट सेटल होने दे बाजारों को, उसके बाद कॉल लें कि किस तरह से पूना वाला फिनकॉर्प में आपको खरीदारी करनी है। दरअसल इसको चुनने की वजह डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है ही, बट साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि जो इनकी एक सब्सिडियरी है उसको केयर रेटिंग्स ने अपग्रेड कर दिया है। तो डेफिनेटली उस वजह से यहाँ पर ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। बट जिस तरह का मूड माहौल है उसको देखकर ही आप इसमें ट्रेड करिए। तो 317 रुपए के टारगेट के लिए पूना वाला फिनकॉर्प में खरीदारी करनी है। 302 रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस भी लगना चाहिए। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी फंडा पे क्या, कुशल बताइए। देखिए, फंडा पिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है रियल एस्टेट स्पेस में, आपने हुडको बताया, और मेरी तरफ से है गोदरेज प्रॉपर्टीज जहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार जो है स्टैम्प ड्यूटी कट भी एक्सपेक्ट करके चल सकती है, उस पर विचार कर सकती है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि इस वजह से ये फोकस में रहे। और साथ साथ मोर इंपॉर्टेंटली जो हाउसिंग और ऑफिस प्रॉपर्टी मार्केट्स है उनमें बहुत ही अच्छी बिक्री आई है और नए हाईस बनाते हुए दिखे हैं जुलाई से सितंबर महीने के बीच, जिसमें ऑब्वियसली श्राद्ध का भी जो है पीरियड था। तो डेफिनेटली इस वजह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज बड़े फोकस में रह सकता है। पूरा का पूरा रियल एस्टेट भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। अगले 6 महीनों में 1440 के लक्ष्य के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करके चलें। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज वो स्टॉक है जहां पर फोकस करके चलेंगे। फंडामेंटली एक स्टॉक मुझे लगातार पसंद है, बहुत नीचे स्तरों से करीब 260 रुपये से लगातार बताना शुरू किया है। 400 के पार हो गया, हमारे सारे टारगेट्स हो गए अचीव, लेकिन वहां से थोड़ा सा करेक्शन है। लेकिन ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स थोड़े दिन पहले 450 का हाई मारा था। अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी खरीदारी करके चल सकते हो। 3 महीने का समय देंगे तो जो स्टॉक है 460 रुपये के पार जाते हुए नजर आएगा। लॉजिस्टिक्स स्पेस में अभी भी स्टीम काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, एक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर फोकस करके चलेंगे 460 रुपये के लक्ष्य के लिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है, वो पहले भी पसंद था, अभी भी पसंद है, आगे भी पसंद रहेगा, वो स्टॉक है 3M इंडिया। MNC कंपनी है, वन ऑफ अ काइंड कंपनी है, क्योंकि एक ही कंपनी ऐसी है जिसके पास 50,000 से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स हैं। आप ऑटो एंसिलरी में देखें, आप मेडिकल डिवाइसेस में देखें, या फिर कई सारे जो प्रोडक्ट रेंज है इनकी डिस्क्राइब करना मुश्किल है इस शो के दौरान। 50,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर इसको ओन करना चाहिए, इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। साल भर का समय देंगे तो करीब करीब 24,000 के आसपास आपको स्टॉक मिल रहा है, और आज पॉसिबिलिटी ज़्यादा कि थोड़ा सा निचले स्तरों पर आपको मिले तो वहाँ पर एंट्री करके चल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अपनी जो अपवर्ड पीक है यानी 30,000 के पार जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे 3M इंडिया। बिल्कुल, तो निवेश के लिहाज से 3M इंडिया पर आपको खरीदारी करने के मौके बन सकते हैं अगले 1 साल में। डेफिनेटली यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर भी नजर रखिए। जिस तरह से इसका मूव आता हुआ दिखा है 650-700 के आसपास के लेवल से लगातार आप देखिए इस काउंटर पे तेजी बनती हुई दिखी है, और ऑलमोस्ट अब 800 के लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है भारतीय एयरटेल। बड़ी अपॉर्चुनिटी है 5G की, और खासकर एंटरप्राइज बिजनेस कंपनी जो है अब पूरी तरह से फोकस इनका यहाँ पर बढ़ रहा है, और आरपू बढ़ाने की ट्रेजेक्टरी तो अक्रॉस टेलीकॉम स्पेस में आपको देखने को मिल सकती है आगे चलकर। तो इस वजह से भारतीय एयरटेल लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। 900 रुपए के लक्ष्य के लिए भारतीय एयरटेल आपको ये नंबर्स आते हुए देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है कोल्टे पाटिल का। तर्क एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा कि मैंने आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए बताया था, और उसी वजह से कोल्टे पाटिल में खरीदारी करनी है 352 रुपए के टारगेट के लिए। 337 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मैंने चुना है कुशल, आपके सेक्टर की कंपनी आइशर मोटर्स, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ग्लोबल स्लोडाउन की बातें कर रहा है। हमारे यहाँ पे तो श्राद्ध पक्ष में कोई कुछ खरीदता नहीं है, घर बिक रहे हैं, गाड़ियां बिक रही हैं, 2 व्हीलर बिक रहे हैं, क्या नहीं बिक रहा है। ई-कॉमर्स की सेल बूम कर रही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बाजार है कमजोर। अब पता नहीं रिएक्शन कैसा देखने को मिलेगा। 130 अंकों की गिरावट अभी भी है, लेकिन आइशर मोटर्स की बिक्री आप दिखे 130% बढ़ी है। तो 130 अंकों की गिरावट हावी होगी या 130% की जो बिक्री बढ़ी है वो हावी होती नजर आएगी, दिन के दौरान देखना होगा। लेकिन आइशर मोटर्स एक रिस्क तो लेना चाहिए। 100 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 3,775 रुपए का लक्ष्य है, और 3,650 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस।
अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर देखिए तीनों जो स्टॉक है मेरे पास, सबसे पहले बता दूं कि खरीदारी वाले हैं। पहला जो स्टॉक है वो स्टॉक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्या हो गया स्टॉक के अंदर, गिरता ही नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है। RHI मैग्नेसेटा, RHIM इसका कोड है। बार बार हम छोटे टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी कराए दे रहे हैं, लेकिन हर बार टारगेट्स हो रहे हैं अचीव और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नॉट रॉन्ग, ये ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज था, वही ये स्टॉक है, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज ही था, जिसका नाम RHIM हो गया। RHI मैग्नेसेटा नाम है इसका। कुछ लोग पता नहीं क्यों उसको थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में ही रखते हैं, नाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टॉक का चार्ट बहुत बढ़िया है, कमाल का। आपको भी कुशल एक बार इसका चार्ट जरूर देखना चाहिए। 670 के आसपास मिल रहा है, लेकिन भाग इतना चुका है ना कि बड़े टारगेट्स देने की हिम्मत नहीं हो रही है। 700 रुपए का लक्ष्य है, 660 रुपए, 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। जो अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है रियल्टी। यहाँ पर आपको करनी खरीदारी, क्योंकि काफ़ी सारी खबरें रियल एस्टेट को लेकर। आप देखिए धारावी रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, उसमें तो ओबरॉय का कोई काम नहीं है। दूसरी खबर ये आ रही है कि बिक्री अभी तक काफ़ी बढ़िया हुई है। तीसरी खबर ये कि महाराष्ट्र सरकार स्टैम्प ड्यूटी वेवर की बात कर रही है। ये बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल है। और स्टॉक्स में खासतौर पर अगर आप देखें तो एक नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट भी आई है। करेक्ट। हालांकि उस रिपोर्ट में कहा गया कि 1 करोड़ से ऊपर के जो घर है वो मुंबई के जो सबर्ब्स हैं, वेस्टर्न सबर्ब्स, वहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा की बिक्री हुई है। हालांकि वेस्टर्न सबर्ब्स में अगर आप देखें तो शुरुआती कीमत ही 1 करोड़ है। हाँ। वो देख रहा होगा कि कितनी इम्पैक्टफुल है। लेकिन खबरें ढेर सारी रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। तो आज एक सेक्टर है जो आपको हरे निशान में देखने को मिल सकता है कमजोर बाजार में, वो है रियल्टी। ऑटोज, जिस तरह के नंबर्स आए हैं बहुत शानदार है, ऑटोज है, रियल्टी है, तो सेक्टर्स में जान तो आएगी। आप निचले स्तरों से खरीदारी एक्सपेक्ट तो करके चल ही सकते हैं। 935 रुपए का लक्ष्य, 910 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में जाइडस लाइफ। यहाँ पर भी आपको करना है फोकस, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में आप देखें तो थोड़ा बहुत कंफर्ट अब आ रहा है। काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनमें लगातार गिरावट के बाद जो स्ट्रक्चर निचले स्तर पर बना हुआ इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ से गिरावट खत्म होगी। और बाजार में देखिए IT नहीं चल रहा, FMCG काफी वॉलेटाइल है, तो फार्मा एक ऐसा काउंटर हो सकता है जहां पर आप अपने पैसे पार्क करके चल सकते हैं। 395 रुपए का लक्ष्य, 380 स्टॉप लॉस। बिल्कुल। और वैसे भी पिछले हफ्ते देखें तो यहाँ पर फार्मा स्पेस के जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी का रुझान आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं हुई थी, बट एक रिवर्सल के संकेत तो आ ही रहे हैं। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से 2 सेल कॉल्स और 1 बाई कॉल है। सबसे पहला है बंधन बैंक, जहाँ पर बिकवाली आपको करके चलनी है। इनफैक्ट पूरा का पूरा स्पेस जो है आज दबाव में रह सकता है। मुझे लग रहा है कि जो जोड़ी स्टॉक है बंधन बैंक और RBL बैंक, वहाँ पर आज आपको दबाव देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली शुरुआती गिरावट भी एक्सपेक्टेड है और SGX निफ्टी भी आप देखिए ऑलमोस्ट 120 अंकों की गिरावट हम देख रहे थे, अब गिरावट थोड़ी बढ़ गई है। 165 अंकों की गिरावट के साथ SGX निफ्टी फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियर कट इंडिकेशंस तो यही मिल रहे हैं कि शुरुआती गैप डाउन ओपनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट जो है कंटिन्यू आपको बंधन बैंक और RBL में आती हुई दिख सकती है। तो बंधन बैंक सबसे पहला कॉल, माई चॉइस कैटेगरी में बिकवाली करके चलिए 260 रुपए के टारगेट के लिए 270 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। दूसरा कॉल है RBL बैंक, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर भी डेफिनेटली अच्छी खासी तेजी फ्राइडे के सत्र में हुई थी, पर इक्वली शार्प फॉल आज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो RBL बैंक है दूसरा कॉल जहाँ पर आपको बिकवाली की राय है। और जो लेवल्स हैं इसके 110 रुपए के आसपास के टारगेट्स पहला रहेगा, 108 107 के आसपास भी ये जाता हुआ दिख सकता है गिरावट अगर बढ़ी तो। और ऊपर साइड पर आपको 117 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। आखिरी कॉल है स्टरलाइट टेक, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल इन्होंने पहला मल्टी कोर फाइबर एंड केबल्स लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली ऑप्टिकल फाइबर में तो ये दिग्गज है ही, और नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, 5G भी शुरू हो गया है। इसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको स्टरलाइट टेक और तमाम टेलीकॉम स्पेस जो है आगे के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो इसको खरीदारी कर कर चलना है। 165 रुपए के आसपास की इसकी प्राइसिंग है। 170 रुपए आपको टारगेट बनाना चाहिए आज के लिए, 162 रुपए स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आपको स्टरलाइट टेक पर फोकस करके चलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ SGX निफ्टी में देखें तो 30 अंकों की जो गिरावट है और गहराती हुई नजर आई है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी वहां से तो थोड़े से बेहतर ही है, 200 अभी भी बेहतर है, अभी भी 50-60 अंक अभी भी बेहतर है, लेकिन 160 ये देख के थोड़ा सा डर लगता है। 1% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 16,925 का स्तर जो है SGX निफ्टी आपको दिखा रहा है। और ग्लोबल मार्केट से भी जो संकेत है वो कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स में सोच रहा हूँ एक बार रिकैप देखें, उससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसी गतिविधि देखने को मिल रही है। तो डाउ फ्यूचर्स 7 अंकों की तेजी है, ना के बराबर ही है, कुछ मतलब नहीं है इस तेजी का। और नास्डैक फ्यूचर्स में देखें तो गिरावट जरूर है, आधे % करीब 50 अंकों की गिरावट आपको नजर आज IT फिर से दबाव में रह सकता है। IT तो अब रोज ही दबाव में रहता है।
वहाँ पे रिवर्सल आ ही नहीं रहा है। हाँ। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मिड लिस्ट में हुडको, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फ्यूचर्स मिलेंगे शॉर्ट पोजीशन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बाजार की गिरावट के साथ 1180 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। और टेक्निकली वीकली चार्ट मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, आईआरसीटीसी का 800 रुपए का लक्ष्य है, फंडामेंटली भरोसा पूरी तरीके से बना हुआ है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर 460 रुपए का लक्ष्य है और निवेश के लिहाज से खरीदनी है 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कंपनी 3M इंडिया। खबरों का असर देखने को मिलेगा आयशर मोटर्स में, RHIM यहाँ पर 700 रुपए का लक्ष्य। ओबरा रियल्टी पूरा रियल्टी पैक आज एक्शन में रहेगा और जायडस लाइफ में भी करनी है खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। फ्यूचर्स का ट्रेड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, यहाँ पर फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चलेंगे 1138 के लक्ष्य के लिए। चलिए यहाँ पर मेरी तरफ से है कैश सेगमेंट में कॉस्मो फर्स्ट, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। स्पेशलाइज्ड बोपेट फिल्म में इन्होंने लॉन्च कर लिया है, तो कमर्शियल एप्लीकेशन अब आप देखिए यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही MGL यहाँ पर बिकवाली करके चलिए, कुछ खबरें जो PNGRB की तरफ से आ रही है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्कॉट्स कुबोटा शानदार सितंबर महीने की बिक्री रही है, कॉल ऑप्शन खरीद कर चलेंगे। साथ ही पूनावाला फिनकॉप इनकी सब्सिडरी का क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ है, हालांकि बाजार की गिरावट में आपको संभल कर इसमें ट्रेड करना चाहिए। इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट पैक, आशीष ने आपको पहले ही बताया, अगले 6 महीनों में 1440 रुपए के टारगेट यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिहाज से भारतीय एयरटेल और पूरा का पूरा टेलीकॉम स्पेस मुझे पसंद आ रहा है। यहाँ पर अगले 1 साल में 900 रुपए के लक्ष्य भी आते हुए दिख सकते हैं। लगातार मोमेंटम में है ये स्टॉक। गोल्टे पाटिल भी खबरों के दम पर फोकस में रहेगा, पर माई चॉइस कैटेगरी में बंधन बैंक, RBL बैंक आपको बेचना है, पर स्टरलाइट टेक अगेन टेलीकॉम स्पेस की कंपनी, यहाँ पर खरीदारी करनी है। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है भारतीय एयरटेल पर 900 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप तो कर लिया है। इनफैक्ट कारोबारी हफ्ते की शुरुआत है और जिस तरह से यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में आपको गिरावट देखने को मिली है, देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों पर कैसा रिएक्शन रहता है। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। मूड माहौल तो खराब है। वैसे लगा था सीरीज की अच्छी शुरुआत हुई है, फ्राइडे के बाउंस बैक के बाद बाजार अच्छे मूड में वीकेंड गया था, बट उसके बाद जैसा ग्लोबल एक्शन है, इतनी सारी खबरें आई हैं, उसका क्या रिएक्शन रहेगा, हमें कहां पर रखनी है नजर, कैसा रहेगा आज का ट्रेडिंग दिन, आइए जानते हैं शेयर बाजार लाइव में हेडलाइंस के साथ।